भागलपुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती 24 जनवरी को पटना में मनाई जा रही है, जिसको लेकर सुबह के हर जिले में खासी तैयारी देखी जा रही है। इसी बात को आज भारतीय जनता पार्टी भागलपुर इकाइयों की ओर से भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक अहम बैठक रखी गई, जिसमें भागलपुर इकाई के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के भागलपुर जिला अध्यक्ष संतोष शाह ने बताया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की 99वीं जयंती को लेकर हम लोग कई मुद्दों पर कार्यकर्ताओं के बीच वार्ता कर रहे हैं। यहाँ से हजारों की संख्या में हम लोग पटना पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महिला पैनलिस्ट डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि इस कार्यक्रम को जनता दल यूनाइटेड अपने कब्जे में लेना चाहती है, लेकिन हम लोग ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे। एक तरफ जहां कर्पूरी ठाकुर को जनता दल यूनाइटेड वाले गलत करार देते हैं, अब जनता दल यूनाइटेड खुद इन महान हस्ती की जयंती मना रहे हैं। दोगुनी खुशी इस बात को लेकर है कि सभी दल के लोग उनकी जयंती मना रहे हैं। यह एक पिछड़ी जाति के नेता के हैं, उनके चलते राज्य में कई अहम कार्य हुए जिसे भुलाया नहीं जा सकता। प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी भागलपुर इकाई के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती पर पटना में शामिल होने जा रहे कार्यकर्ताओं में काफी खुशी की लहर देखी जा रही है। मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं और स्वागत मैं राम के इस वर्ष में भी करती हूं, क्योंकि इस वर्ष राम मंदिर में श्री राम लला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो इस राम को समर्पित इस वर्ष में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की यह विशेष प्रेस वार्ता प्रदेश भाजपा के निर्देश पर सभी जिला मुख्यालय में आयोजित की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी वर्ष जो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही धूमधाम से सभी जिला मुख्यालय के साथ साथ प्रदेश में बहुत ही व्यापक स्तर पर मनाने जा रही है, उसको लेकर यह आज की प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था और वो बचपन से ही बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और अन्याय के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध वो अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे और यहाँ तक कि आज़ादी की लड़ाई में भी उनका बहुत अमूल्य योगदान रहा और 24 दिनों की उन्होंने जेल की भी यात्रा की। और आज जो कर्पूरी ठाकुर जी के जो अनुयायी बने हुए हैं, जो बनने का जो ढोंग रच रहे हैं, कुछ पार्टियां जो कि बिहार में राजद, कांग्रेस समेत जो इंडिया अलायंस के जितने भी दल हैं, वो बिहार में कहते हैं कि वो कर्पूरी जी के बताए हुए रास्तों पर, उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज उनके द्वारा दलितों, शोषितों की आवाज़ को दबाया जा रहा है और उसका जीता जागता उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी ने मिलर स्कूल पटना का ग्राउंड कर्पूरी जयंती के लिए बुक करके रखा था, लेकिन जदयू के द्वारा उसे अतिक्रमित कर आज व्यापक तौर पर अनाधिकृत रूप से वहां पर बैनर पोस्टर लगाकर भारतीय जनता पार्टी को इस कार्यक्रम को करने से रोक रही है। तो एक तरफ वो जननायक कर्पूरी के अनुयायी अपने आप को बताते हैं, दूसरे तरफ अधिकारों का हनन करते हैं। आपको सबों को मालूम होना चाहिए कि जो कर्पूरी जी जब 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी और कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री बने, तो उसमें जनसंघ का भी बहुत अहम योगदान था। कैलाशपति मिश्र जी उस समय के समेत और अन्य जो विधायकगण हैं, उनके सपोर्ट से जो जनता पार्टी की सरकार बनी, जनसंघ के ही कारण, उनके सहयोग के ही कारण कर्पूरी जी ने पिछड़ों को 27% आरक्षण का लाभ दिया और 1978 में जब महिलाओं के लिए भी 2%, फिर गरीब सवर्णों के लिए भी 3% और पिछड़ों के लिए 20%, यानी कि कुल 26% का आरक्षण का लाभ उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने दिया, जो कि जनसंघ के समर्थन से जो सरकार चल रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही गरीबों, पिछड़ों की हितैषी रही है और जो बिहार में पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए जो मुंगेरी लाल कमीशन का जो गठन हुआ था, उस समय कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने नौकरी में पिछड़ों को 27% आरक्षण का लाभ देने के लिए जो उन्होंने कार्यक्रम चलाए थे, इसको जो उन्होंने लागू किया था, उस समय भी जनसंघ के विधायकों का उनको सहयोग मिला था। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभिक तौर से बिहार में गरीबों के लिए, SC ST पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए
जो उनको हक हुकूक मिलना चाहिए उसके लिए हमेशा से सहयोग किया है। लेकिन जो पार्टी अपने आप को बिहार में राष्ट्रीय जनता दल अपने आप को कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी बताते हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ परिवारवाद है, वहाँ पर सिर्फ भ्रष्टाचार है। और जो कर्पूरी ठाकुर जी राम राज्य की कल्पना करते थे, उनका मानना था कि राम राज्य होना चाहिए। उस राम राज्य की कल्पना को साकार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है और जब केंद्र सरकार के नेतृत्व में, यूपी गवर्नमेंट के नेतृत्व में जब भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, तो ऐसे समय में भी राजद के लोगों के द्वारा हमारे देवी देवताओं के ऊपर, हमारे सनातन धर्म के ऊपर और यहाँ तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ऊपर भी आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की जा रही हैं। और जो सरकार, जो इस पार्टी की जो नुमाइंदगी करते हैं, जो इस पार्टी के जो मुखिया हैं, वो इन सारी बातों पर मौन साधे हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। और मुझे तो लगता है कि जो बिहार की जो सरकार है वो सत्ता के मद में इतनी चूर है और कि वो लोगों के लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं उसका भी वो दमन और हनन कर रही है। लेकिन यह समय नज़दीक आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कर्पूरी ठाकुर जी के सिद्धांतों पर चलकर, गरीब शोषितों की आवाज़ बनकर और पूरे केंद्र में जो मोदी जी की सरकार चल रही है, कर्पूरी जी के ही सपनों को साकार करने में लगी है और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप भारतवर्ष में एक नए ढंग से सभी समाज का जब भारतीय जनता पार्टी के तरफ झुकाव आज देखने को मिल रहा है। लेकिन इस झुकाव से कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है। उन्हें इतनी पीड़ा हो रही है कि हमारे जो अधिकृत, जो हमने लॉफुली जो हमने अथॉरिटी से हमने आवेदन देकर जिस कार्यक्रम को करने की अनुमति प्राप्त की, उसको वो बाधित करने में लगे हैं। पटना की सड़कों पर नगर निगम के द्वारा जितने होर्डिंग में जितने बैनर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगे थे, उनको हटाकर आज वो अपना बैनर डाल रहे हैं। क्या इसकी परमिशन बिहार सरकार ने दिया था? लेकिन आज आश्चर्य होता है कि नीतीश जी लालू जी की संगत में जब से आए हैं, तब से फिर से वो जंगल राज को दोहरा रहे हैं। एक तरफ नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनना है, तो दूसरी तरफ उनके भतीजा यानी कि तेजस्वी जी को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री की पद की कुर्सी हासिल करनी है। और एक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में बिहार की व्यवस्था बहुत ही खराब हो चुकी है, कानून व्यवस्था यहाँ की ध्वस्त हो चुकी है। और पिछले 500 दिनों में यहाँ पर 1400 के लगभग हत्याएं हो चुकी हैं, जिसमें से कि 300 गंभीर अपराध हुए हैं। और महिलाओं के ऊपर जो आपराधिक घटनाएं हैं, लूट बलात्कार की घटनाएं, वो इसमें 300% का इसमें इजाफा हुआ है। ये बिहार की सरकार है और इस बिहार की सरकार में जो कर्पूरी ठाकुर के सपनों को कुचलने का प्रयास कर रही है, उस बिहार सरकार में आज के तिथि में जो कानून के रखवाले हैं, जो पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, उनको ही अपराधी दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। तो यह कैसी सुशासन की व्यवस्था, जिसमें कि जनता को तो छोड़ दीजिए, कानून के रखवालों को भी अपनी जान की गुहार ईश्वर से लगानी पड़ती। भागलपुर से राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट IND 365 पर।